आपने कभी ना कभी या तो ये बात खुद बोली होगी या किसी को बोलते हुए सुना होगा कि ओनली द बैड बॉयज़ गेट ऑल द गर्ल्स, या फिर लड़कियां केवल ख़राब लड़कों को पसंद करती हैं, या इसी इसी इन्हीं इन्हीं लाइंस में कुछ इस तरह की बातें बोलते सुना होगा। तो क्या इसके पीछे कोई साइंस है? ऐसा क्या होता है उन बैड बॉयज़ में, और ऐसा क्या होता है वुमेन साइकोलॉजी में जो दे वाई दे फॉल प्रे टू इट? ऐसा क्या होता है? इस वीडियो में हम वही देखेंगे, वही समझेंगे। तो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहला, व्हाट इज़ डार्क ट्रायड, और दूसरा, विमेन साइकोलॉजी में वो क्या होता है जो उन जिसकी वजह से दे फॉल प्रे टू दिस बैड बॉय थिंग और दिस डार्क ट्रायड थिंग। तो डार्क ट्रायड में तीन चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली। सो पहली होती है नार्सिसिज्म, दूसरी होती है मैकियावेलिज्म, और तीसरी होती है साइकोपैथी। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं साइकोलॉजी में? इन तीनों चीज़ों को मिला के डार्क ट्रैट कहा जाता है। ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं। नार्सिसिज्म क्या होता है? नार्सिसिज्म होता है इंसान जब अपने बारे में सबसे ज़्यादा सोचे कि मैं जो हूँ, मैं ही सबसे बेटर हूँ, मैं बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट एंड आई डिज़र्व द बेस्ट। ठीक है, आप लोगों ने अगर मूवी देखी है पद्मावत, उसमें खिलजी सेज की हर नायाब चीज़ पे हक खिलजी का है। सो दैट इज़ नार्सिसिज्म। अल्लाह की बनाई हर नायाब चीज पर सिर्फ अलाउद्दीन का हक है। कौन कहता है? अलाउद्दीन। कि मैं बेस्ट हूँ और मैं हर अच्छी चीज़ डिज़र्व करता हूँ, मुझे औरों से कोई मतलब नहीं है। वो कई बार इस तरह से आपको फूल भी कर सकते हैं, पागल बना सकते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखेंगे आपको, जबकि वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। उनके पास ऐसा कोई स्किल या ऐसी कोई बात होगी नहीं जिसको लेके उनको वाकई में उतना कॉन्फिडेंट या उतना कॉम्पिटिटिव दिखना चाहिए, बट वो दिखेंगे। और ये आता है नार्सिसिज्म से। दूसरी चीज़ होती है मैकियावेलिज्म। मैकियावेलिज्म क्या होता है? ये बेसिकली मैनिपुलेटिव लोग होते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रास्ते में क्या कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज वो अपनी मंजिल पे पहुंच पा रहे हैं। उनको यहाँ से यहाँ जाना है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता किसके सर पे पैर रख के जाना है। आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो आपको पेशेंटली सुनेंगे। वो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। वो बिल्कुल उस पर चलते हैं कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी ये हो रहा है और मुझे ए से डी पे पहुंचना है, तो बीच में जो भी करना पड़े मैं वो करूँगा। और आप यू कैन फॉल प्रे टू दिस मैकियावेलिज्म। आपको लगेगा ये बहुत अच्छा आदमी है, ये मुझे सुनता है, या ये पेशेंट है बहुत। और एंड में आपको पता लगेगा कि यार लॉन्ग टर्म में एंड में आपको पता लग जाएगा कि यार ये कितना डेंजरस इंसान है। ठीक है। तीसरा होता है आपका साइकोपैथी, जो एक ट्रेट होता है। साइकोपैथी क्या होता है? साइकोपैथी ये होता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकियों के साथ क्या हो रहा है। दे आर इनडिफरेंट टू मॉरल्स एंड एथिक्स। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये भी काइंड ऑफ मैकियावेलिज्म से जुड़ा हुआ है। ये तीनों चीज़ें, नाइलिज्म, मैकियावेलिज्म और आपका साइकोपैथी, आपस में काफ़ी हद तक कनेक्टेड हैं, इसीलिए डार्क ट्रायड का हिस्सा है। तो इस तरह के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या हो रहा है। दे माइट इवन लाफ एट व्हेन दे सी पीपल सफरिंग। और इसमें ये रिस्क टेकर्स होते हैं, ऑब्वियसली रिस्क टेकर्स होते हैं। अब ये जो तीन चीज़ें हैं, ये आपको हमेशा देखने को मिलेंगी उन सो कॉल्ड बैड बॉयज़ में, जिनको कि आप देखकर कहते हो कि यार इस तरह के लड़के ही हमेशा लड़कियों को पसंद आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आपने कई बार देखा होगा कि जो भी आपके कॉलेज में या आपकी कॉलोनी में या जहाँ भी आप रहते हो, आपने नोटिस किया है ये पैटर्न, वहाँ पे वो सो कॉल्ड दादा टाइप लोग होते हैं, या वो कॉलेजेस में जिनके पास काफ़ी उस एरिया में, उस सीन में, उस इकोसिस्टम में बहुत अथॉरिटी होती है। मतलब वो जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे कोई उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता है, उनके आसपास भीड़ लगी रहती है, लोग उनको, पीपल रिस्पेक्ट देम और मे बी फियर देम, एंड वो फियर एज रिस्पेक्ट दिखता है। तो वहाँ पे दिखती है अथॉरिटी, कि वहाँ पे अथॉरिटी है। अब यहीं से बात हम करनी शुरू करते हैं कि विमेन ऐसा क्या करती हैं, उनकी साइकोलॉजी में ऐसा क्या होता है जिसके कारण दे फॉल प्रे टू इट। ठीक है। तो पहली चीज़, आप इसके लिए चले जाओ बहुत पीछे। हम लोग क्या हैं? हम लोग बेसिकली हाईली इवॉल्व्ड जानवर ही तो हैं। हम बस बहुत इवॉल्व कर चुके हैं। तो जब भी आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानना हो ना, आप पीछे की तरफ चले जाओ। ठीक है। आप देखो जानवर कैसे रहते हैं, एनिमल्स में मीटिंग कैसे होती है, मीटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। आप जानवरों में देखो, लेट सपोज एक जगह पे बहुत सारे वो रहते हैं, शेर रहते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे मेल हैं, फीमेल हैं, कुछ बच्चे हैं, इस तरह के डिफरेंट सब शेर यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है। अब वहाँ पे एक और शेर आ जाता है।
तब वहाँ पे क्या होता है, दो मेल हैं जो कि रेडी टू मेट करने के लिए रेडी हैं, और वहाँ पे फीमेल हैं। अब फीमेल चूज करेगी कि उसको किसके जीन्स को आगे लेके जाना है, किसके जीन्स ज़्यादा फिट हैं। तो उसके जीन्स ज़्यादा फिट माने जाएंगे जिसकी ज़्यादा डोमिनेंस होगी। और डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने का जानवरों में तरीका क्या है, लड़ाई करना। तो लड़ाई करने में जो जीत गया, जो एंड में खड़ा रह गया, वो बेस्ट है, उसके पास अथॉरिटी है। तो वही रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे कि जिसको कोई आसपास का लड़का कुछ नहीं कह सकता, वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है उस जगह पे, तो वो बेस्ट है। और ये वो जाने अनजाने में करते हैं, उनकी साइकोलॉजी उनको मजबूर करती है टू फॉल प्रे फॉर दिस। और आप नोटिस करोगे कि जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं, जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, दे गेट मैच्योर, दे आर नॉट नो मोर नाइव, तब वो इस चीज़ को नोटिस कर लेती हैं कि ये सब फसाड है और ये 3 डार्क ट्रैक्स आगे जाके बहुत नुकसान देने वाले हैं। आप एक नार्सिसिस्ट के साथ बहुत टाइम नहीं रह सकते। एक कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें हैं, नार्सिसिज्म है, मैकियावेलिज्म है और साइकोपैथी है, आप लॉन्ग टर्म रह ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इस तरह की रिलेशनशिप्स जो स्टार्ट होती हैं ये कॉलेज में दादा वाली फील्ड से, दादा वाली जोन से, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो फीमेल पार्ट है उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कहता है मैं बेस्ट हूँ, और वो मैनिपुलेटिव होता है, नार्सिसिस्ट होता है, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या अच्छा है क्या बुरा है, तुमको कुछ ख़राब लग रहा है नहीं लग रहा है, तुम खुश हो नहीं हो, नहीं। उसने कहा मैं अच्छा हूँ, ठीक है तुम अच्छी लग रही हो, यू अप्रोच्ड मी, ठीक है मैं तो बेस्ट डिजर्व करता ही हूँ, ठीक है तुम आ जाओ। उसको कोई और दिखा जो कि ज़्यादा बेटर लगा, उसने कहा ठीक है तुम हटो, मुझे ये चाहिए। सेम एग्जाम्पल खिलजी वाला, पहले मेहरुन्निसा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज द नेम ऑफ दैट गर्ल, एंड उसके बाद पद्मावती, ठीक है। तो वही सेम एग्जांपल है, जो उनको बेस्ट दिखता रहेगा वो उसके पीछे भागते रहेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जैसे वो एक्सपीरियंस होते चली जाती हैं लड़कियां, उनको समझ में आता चला जाता है कि यार ये जो नकली डोमिनेंस है ना, इससे लाइफ नहीं कटने वाली, क्योंकि हम जानवर नहीं हैं, हमें केवल 2 शेरों को लड़वाना नहीं है। हमने अपने यहाँ पे मनी का कंसेप्ट डाल दिया है, हमने अपने यहाँ पे सोशल स्टेटस का कंसेप्ट डाल दिया है, जहाँ पे कि आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, आपको सोसाइटी में इज्जत चाहिए, डर नहीं चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे वो देखते हैं आके कि यार ऐसा इंसान देखो जो कि अच्छे से कमा पाए, ठीक है, अच्छा अर्न कर पाए, इसके पास अच्छी वेल्थ हो, अच्छी नॉलेज हो, अच्छा दिमाग हो, जो मेरी केयर करे, जो इसके पास एम्पैथी हो, ना कि कोई साइकोपैथ हो, ठीक है। तो ये सब क्वालिटीज़ जब धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है, तब वो बैठ के कंपैरिजन करते हैं। तब आप देखते होगे, जो कि आप ऑब्वियसली देखते होगे कि यार जब बड़े हो जाते हैं लोग, तब वो अलग तरह से दे लीन टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबल मैन रादर देन ये लड़के जो कि खूब तेज बाइक चलाएंगे, स्टंट्स करेंगे, दे आर रिस्क टेकर्स एंड दैट्स वाई दे अपील टू वुमेन। बट धीरे धीरे ये इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी जो है, विमेन साइकोलॉजी जो है, वो चेंज होती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो चले जाते हैं। वो ये जान जाते हैं कि यार ये जो हमारी जानवर वाली साइकोलॉजी है ना, ये इंसानों में काम नहीं करेगी, क्योंकि तब तक वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो ये टेक इट एज एन एडवाइस एज ऑब्वियसली एज वेल। अगर आप कॉलेज में हो, आप 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल के हो, और आपको लग रहा है कि यार मुझे कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, फिर नोबडी केयर्स अबाउट मी, कोई मुझे चूज़ नहीं करता है, तो उसके लिए ये मत करना कि आप ज़बरदस्ती अपने अंदर ये तीनों डार्क ट्रैक्स डालने की कोशिश करो, बिकॉज टू फेक इट इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। आप ऐसे फेक नहीं कर सकते इसको, और आप उसमें आप नहीं रहोगे, आप चेंज हो जाओगे। अपने ऊपर काम करते रहो, अपने आप को अच्छा बनाओ। एट द एंड ऑफ द डे लोग बेस्ट चूज़ करते हैं, और जब आप देखो हम सब काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो जब आप अच्छे प्रोडक्ट बन जाओगे ना, तो अल्टीमेटली आपको लोग चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो। ये सब बातें इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में आती हैं, जो कि मेरा फेवरेट है साइकोलॉजी में, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का कंसेप्ट। और आपको और जानना है मीटिंग के बारे में, ह्यूमन मीटिंग, एनिमल मीटिंग, क्या साइकोलॉजी होती है, क्या चीज़ कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, कैसे कैसे होता है, तो दे आर इनफ बुक्स एंड पॉडकास्ट। डेविड एम बस एक राइटर हैं, उनकी बहुत सारी पॉडकास्ट हैं, उनकी बहुत अच्छी बुक है, हैंडबुक ऑफ साइकोलॉजी करके, हैंडबुक ऑफ इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इफ आई नॉट रॉन्ग करके एक किताब है, आप वो पढ़ सकते हो। और दैट्स इट फॉर द डे। एंड हम लोग 100 सब्सक्राइबर्स तक बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बचे नहीं हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप 100 करा दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग परेशान हैं, मैं जानता हूँ कई लोग बहुत परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेके कि यार हमने क्या गलती करी है, क्या अच्छा होना गलत बात है, फिर वो नाइस गाय और बैड गाय डिबेट चलने लगती है। तो ये सब
इसको आप साइंस के पर्सपेक्टिव से देखो, लॉजिक के पर्सपेक्टिव से देखो, और तब आप समझ पाओगे कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो आपको क्या अच्छा लगा, क्या आप और जानना चाहते हो। एंड और बहुत अच्छा कंटेंट प्लान कर रखा है मैंने, वो सब आता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।